आज हम अध्ययन करेंगे सुश्रुत सूत्र की 20 चैप्टर, जिसका नेम है हित अहित्य अध्याय। इस चैप्टर में हमें जो मेन पढ़नी है और लर्न करनी है उस टॉपिक को मैं बोलती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एकांतता हितकर, देन एकांतता अहितकर, एकांतता पथ्यम। उसके बाद से विरुद्ध के बारे में बताई गई है। संयोग विरुद्ध, कर्म विरुद्ध, मान विरुद्ध, रस विरुद्ध, विपाक विरुद्ध के एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं समझ करके। देन विरुद्ध की परिभाषा बताई गई है और विरुद्ध जन्य व्याधियों की चिकित्सा का जो सीक्वेंस है वो बताया गया है। उसके बाद से वायु के गुण बताए गए हैं, ठीक है, इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वायु के गुण। अब एक एक करके हम देखते हैं। एकांतता हितकर क्या बताया गया है? सलिल, सर्पी, दुग्ध, ओदन, ये जाति सात में आती है, यानी कि जन्म से ही ये सात में बताया गया है। सलिल पानी, सर्पी, दुग्ध, ओदन भात को बोलते हैं। एकांतता अहितकर, एकांतता अहितकर क्या? दहन, पाचन, मरण आदिषु प्रवृत्तानि अनल, क्षार, विष आदिनी, ठीक है। तो इसका अनल, क्षार और विष की तरह ये कार्य करता है रेस्पेक्टिवली, दहन, पाचन और मारण। ये एकांतता अहितकर के एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर एकांतता पथ्यतम, एकांतता पथ्यतम में 5 चीज़ें बताई गई है। ब्रह्मचर्य, निवात, शयन, उष्ण उदक स्नान, निशा, स्वप्न और व्यायाम। अब विरुद्ध के बारे में देखते हैं। संयोग विरुद्ध, संयोग विरुद्ध में मधु उष्ण उदक के साथ, सुरा कृष्णा दूध के साथ, मधु मूलकम मूली के साथ, गुड़ेन वराह मधु के साथ, क्षीर मूलकम के साथ यानी मूली दूध के साथ। फिर इसके बाद से कदली फल, ताल फल को दूध, दही और तकर तीनों के साथ ही संयोग विरुद्ध बताया गया है। यानी कि जो भी हम कदली फल इस केला और ताल फल यानी ताड़ फल, तो कदली फल को जो भी हम ये लेते बनाना शेक के फॉर्म में लेते हैं, ये कहीं ना कहीं हम संयोग विरुद्ध का सेवन कर रहे होते हैं, तो इससे बचनी है। लकुज फलम दूध, दही और सूप के साथ, मांस सूप के साथ, ये हमारे एग्जाम्पल है सारे संयोग विरुद्ध के। इसके बाद आता है कर्म विरुद्ध। कर्म विरुद्ध के 2 एग्जाम्पल मेन यहाँ पे बताए गए हैं। कांस्य भाजने 10 रात परियुषितम सर्पी, यानी कि सर्पी को कांसे के बर्तन में 10 रात रखना, और मधु को उष्ण करके या उष्ण द्रव्यों के साथ प्रयोग करना, ये हमारा कर्म विरुद्ध। देन मान विरुद्ध, मान विरुद्ध में सारे में सम मात्रा आएगा। फर्स्ट मधु अम्बु के साथ सम मात्रा में, उसके बाद से मधु सर्पी के साथ सम मात्रा। थर्ड वन मधु स्नेह और अंतरिक्ष जल, इसके साथ भी सम मात्रा में जब हम लेते हैं तो ये मान विरुद्ध के अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं रस, वीर्य, विपाक विरुद्ध। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट जो अभी तक पढ़ते आए हैं और आई थिंक सारे बच्चों को याद भी होगा, इसको हम देखेंगे, इसके बाद से इसको समझेंगे। हमें पता है 6 रस बताई गई है। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर अम्ल जो है ये कफवर्धक, वात शामक होता है। कटु तिक्त कषाय जो है हमारा वातवर्धक, कफ शामक, और अम्ल और कटु पित्तवर्धक। मधु तिक्त कषाय जो हमारा पित्त शामक है। फिर हम देखते हैं विपाक। कटु तिक्त कषाय जो है कटु विपाक, अम्ल अम्ल विपाक, मधुर लौर कटु को मधुर लौन, मधुर विपाक, अम्ल अम्ल विपाक और कटु तिक्त कषाय कटु विपाक बताया गया है। फिर हम देखते हैं बीरे। बीरे जो है जो पित्तवर्धक रसे हैं, जैसे अम्ल और कटु, ये उष्ण बीरे में आते हैं, और जो पित्त शामक रस जो है ये शीत बीरे के अंतर्गत आते हैं, जैसे मधुर तिक्त कषाय। अब हम देखते हैं रस विरुद्ध। रस विरुद्ध इन्हीं 2 रस जो है परस्पर क्या होंगे? रस विरुद्ध होंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट रस है। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त कषाय, कुछ भी 2 रस का अगर एग्जाम्पल एक साथ आ रहा है तो रस विरुद्ध आना ही आना है, होना ही होना है। इसके बाद से हम देखते हैं रस वीर्य विरुद्ध। रस तो विरुद्ध होना ही, कोई भी 2 रस। उसके बाद से क्या होगा? वीर्य, जिसे मधुर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। मधुर और अम्ल रस, ये क्या है? रस और वीर्य दोनों के विरुद्ध है। रस वीर्य तो हम समझ गए, क्योंकि परस्पर मतलब ये जो 2 रस है अलग अलग रस है, तो रस विरुद्ध हो गए। फिर वीर्य चेक करते हैं। जो मधुर रस है ये शीत वीर्य है, और अम्ल रस है अभी हमने बताया ये उष्ण वीर्य है। तो इस तरीका से ये क्या हो गया? वीर्य विरुद्ध।
फिर हम देखते हैं कोई दो रस, जो हमारा रस, वीर्य और विपाक, ये तीनों ही विरुद्ध। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं अम्ल कषाय रस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देते हैं। अम्ल कषाय दो डिफरेंट रस है, रस विरुद्ध, ऐसे ही हो गया। फिर हम देखते हैं वीर्य, जो अम्ल रस है इसका वीर्य उष्ण है, और जो कषाय है इसका शीत वीर्य है। ठीक है, तो वीर्य अलग हो गए तो वीर्य विरुद्ध हो गया। विपाक में देखते हैं, जो अम्ल है इसका विपाक अम्ल है, और कषाय है, कषाय का विपाक क्या है, कटु है। तो इस तरीक़े से अलग अलग आ रही हैं विपाक भी दोनों रसों की, तो ये वीर्य विरुद्ध के अंदर आ गया। इसी तरीक़े से हम रस से विपाक विरुद्ध, जैसे कि अम्ल कटु, मधुर कषाय, रसेस, और भी एग्जाम्पल हो गया, मधुर तिक्त हो गया, लौड़ कटु हो गया, लौड़ तिक्त हो गया। हम इसको रटना में बिल्कुल भी नहीं है, बस समझ करके और हम पेयर को सॉल्व करेंगे बेसिक कंसेप्ट के थ्रू। इसके बाद से विरुद्ध की परिभाषा बताई गई है। यत् किंचित दोषम उत्क्लेश्य भुक्तम कायात न निर्हरित, यानी जो दोष को प्रकोपित करे बट शरीर से नहीं निकाले। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है, विरुद्ध की परिभाषा दी गई है, ये रेफरेंस के तौर पे याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये जो हमारा चरक सूत्र 20 चैप्टर की है, और इसी तरीके से चरक सूत्र 26 में क्या कही गई है, सेम सिमिलर, थोड़े से डिफरेंट है यहाँ कहने का। यत् किंचित दोषम अश्राव्य न निर्हरित कायातः। ठीक है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 7/45 में भी ये बताया गया है, यत् किंचित दोषम उत्क्लेश्य न हरेत तत्समासतः विरुद्धम। ठीक है, विरुद्ध आहार जन्य व्याधियों की चिकित्सा अब हम देखेंगे। इसमें क्या, विरेचन, वमन तथा समन, लेकिन पूर्वम व हित सेवनम, हित का सेवन करना है, उसका विरेचन, वमन और शमन करना है, यानी कि संशोधन और संशमन क्रिया दोनों ही है, हित का सेवन करने के साथ साथ। इसके बाद से ये भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो क्या हो, दीप्त अग्नि वाले हो, और पुरुष हो, तरुण पुरुष हो, और सदा स्नेह का प्रयोग करने वाला हो, व्यायाम करने वाला व्यक्ति हो, बलवान पुरुष हो, अगर वो लगातार विरुद्ध अन्न का सेवन कर रहा है तो वो विरुद्ध आहार होते हुए भी उसके प्रकृति के अनुकूल हो जाता है, और वो विरुद्ध आहार क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, अर्थात कोई प्रभाव नहीं करता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में अब रुख मुड़ जाता है, बिल्कुल अलग टॉपिक्स एक आ जाती है, वायु के गुण। वायु के गुण में सबसे पहले हम पूर्वी वायु के गुण पढ़ेंगे। पूर्वी वायु का जो गुण होता है, मधुर, स्निग्ध और लौण होता है, जो कि गुरु विदाह जनक और रक्तपित्त वर्धक भी बताया गया है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, MSL, गुरु विदाह जनन रक्तपित्त वर्धक। विदाह जनन है तो रक्तपित्त वर्धन होना ही है, गुरु याद रखना है, MSL गुरु विदाह जनन रक्तपित्त वर्धक। ठीक है, जब ये मधुर, स्निग्ध, अब ये कंसेप्चुअली समझना है, इससे अब क्या क्या होगा। जैसे मधुर है, स्निग्ध है, गुरु है, ये तीनों ही ऐसे नेचर हैं जो व्रण क्लेद का विवर्धन करेंगे। तो व्रण का क्लेद में विवर्धन कर रहे हैं, तो ये छत युक्त, व्रणी, विषजुष्ट और जो श्लेष्म प्रकृति के जो व्यक्ति होंगे, इसमें सदा ही रोगवर्धन का कार्य करेगा। और ये वातला नाम, श्रांता नाम, कफशोषी नाम, प्रशस्त, इनमें विशेषण यानी हितकर बताया गया है। जो वातल प्रकृति के व्यक्ति हैं और या वात व्याधियों से जो जूझ रहे हैं, और कफ का ये क्या करता है, शांता नाम, कफशोषी नाम, प्रशस्तम बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद से हम देखते हैं दक्षिण वायु। दक्षिण वायु को हम पहले से पढ़े हैं सूत्र में ही। ये बसंत ऋतु में दक्षिणी वायु चलती है। दक्षिणी वायु के गुण क्या होता है, बेसिकली मधुर, अविदाही और कषाय अनुरस बताया गया है। कषाय अनुरस, इसके अलावा उत्तरी वायु को भी बताया गया है। ठीक है, ये दक्षिणो मारुत श्रेष्ठ चक्षुष्य बलवर्धनम, ये क्या होता है, चक्षुष्य के लिए श्रेष्ठ बताई गई है और बल का वर्धन करता है। मधुर रस है तो मधुर रस
बेसिकली हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, जो मधुर रस है वो क्या है, कफवर्धक है। और कफवर्धक रस क्या है, कफ क्या है, प्रकृत कफ को बल बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, बल वर्धन का कार्य करता है। और रक्त पित्त प्रशमन न च वात प्रकोपनम, रक्त पित्त को प्रशमन करता है और वात को प्रकोपित भी नहीं करता है ये। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे पश्चिमी वायु। पश्चिमी वायु किस ऋतु में चलता है, प्रवृत्त ऋतु में। और ये इसका गुण क्या होता है, विशद रुक्ष परुष्खर पश्चिम, पी फॉर पश्चिम, पी फॉर प्रवृत्त ऋतु। और इसमें जो भी गुण है वो मोस्टली वात के गुण से मिलते जुलते हैं, जैसे विशद रुक्ष और खर हमने चरक में पढ़ा है। वात का गुण क्या है, रुक्ष तो लघु सूक्ष्म चलोअथ विशद खर। इसके 3 गुण यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, विशद रुक्ष और खर। तो स्नेह बल अपहा, स्नेह और बल को क्या करता है, ये घटाता है। ये हम ऐसे देख सकते हैं, वातवर्धक है तो कफ का शामक, कफ क्या प्रकृत बल है, तो ये स्नेह और बल दोनों को घटाने का काम करता है। और ये कफ मेद विशोषण का भी काम करता है, इसलिए इसको बोला गया है सद्ध प्राण क्षय कर। या हम इससे को रिलेट कर सकते हैं इसको, जो कफ प्रकृत बल को बताया गया है, ओज को बताया गया है बेसिकली। तो जब ये क्षय कर रहा है, तीक्ष्ण विशोषण कर रहा है इसका, तो इसलिए क्या हो गया, श्रद्धा प्राण क्षय कर पश्चिमी वायु हुआ। इसके बाद से हम देखते हैं उत्तरी वायु। उत्तरी वायु हेमंत ऋतु में चलती है और इसकी जो नेचर है स्निग्ध मृदु और मधुर नेचर का होता है। ठीक है, स्निग्ध मृदु और मधुर होने की वजह से ये क्या होता है, प्रकृति स्थानम क्लेदनो बलवर्धनम, प्रकृति स्थानम क्लेदनो बलवर्धनम। ये क्लेद बल का दोनों का ही क्या करता है, वर्धन करता है, क्योंकि इसमें स्निग्ध है और मधुर है, दोनों ही गुण क्या होता है, कफ से क्या होता है, कफ से हमारा क्या होता है, कफ से पूया बन, पित्त से क्या होता है, पाक होता है। और कफ जो है हमारा यहाँ पे जो बताया गया है क्लेदन बलवर्धनम। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है क्या, छीण क्षय विष आर्तनाम विशेषतु पूजिरम। ये छीण क्षय और विष से ग्रसित जो रोगी है, इसमें विशेष रूप से हितकर बताया गया है, विशेषण तु पूजितः, क्योंकि ये स्निग्ध है, मधुर है, तो छीण क्षय में क्या है, हितकर बताया गया। ये हम है हमारा सुश्रुत सूत्र का 20 चैप्टर।